हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इस वीडियो में हम जानेंगे पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। पीएसयू स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कंपैरेटिवली सेफर माना जाता है। तो इस वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर पीएसयू शेयर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से हम एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो पीएसयू स्टॉक्स के बारे में जानने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि दो फ्रेंड्स थे, राम और श्याम। और राम ने डिसाइड किया कि वो 3 साल पहले डिसाइड किया कि वो उस बैंक में इन्वेस्ट करेगा। बैंक में फिक्स डिपॉजिट में 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। और श्याम ने डिसाइड किया कि वो बैंक में नहीं, गवर्नमेंट का पीएसयू शेयर्स में 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, 1 लाख दोनों ने इन्वेस्ट किया 3 साल पहले। तो इस वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि राम और श्याम ने कितना रिटर्न कमाया। तो चलिए फ्रेंड्स, पीएसयू स्टॉक्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो पीएसयू स्टॉक्स क्या होते हैं कि पीएसयू स्टॉक जो होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक्स होते हैं, जिसके पीएसयू का फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें कि गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी और कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट की ओन कंपनी होता है या कॉर्पोरेशन होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट का शेयर्स भी रहता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का बैकअप रहता है उसका रेगुलेशन में। वो जो कंपनी चलाता है उसमें रेगुलेशन में कंपनी का बैकअप रहता है। अगर आप कोई भी, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि पेनी शेयर खरीदो, स्मॉल, छोटे कम दाम का शेयर खरीद लो, 2 रुपये 3 रुपये का, लेकिन एक्चुअली उसमें क्या होता है, कोई बैकअप नहीं होता है, कोई उसको रेगुलेट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करते हैं। तो स्टॉक्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि हमें पीएसयू स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। वाई शुड वी इन्वेस्ट इन पीएसयू स्टॉक्स। तो पहला रीजन है कि स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। उसमें एक स्टेबलनेस रहता है पीएसयू स्टॉक्स में, और एक रिलायबिलिटी, आप उसको ट्रस्टेबल होता है। दूसरा है उसमें एक डिविडेंड इनकम मिलता है। जैसे आपने 100 रुपीज स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, तो स्टॉक्स अगर 105 रुपीज हुआ तो 5 रुपीज आपको इनकम तो मिला रिटर्न के हिसाब से, लेकिन उसमें भी 2 to 3 रुपीज आपको डिविडेंड भी मिलेगा हर साल। हो सकता है हर जिसको जितना प्रॉफिट होगा, हर 3 क्वार्टरली और या 6 मंथ कुछ कुछ डिविडेंड अब भी आपको मिलता रहेगा। और स्टॉक का ग्रोथ के साथ साथ में आपको डिविडेंड का एडिशनल इनकम मिलता रहेगा। और लॉन्ग टर्म में एक ग्रोथ पोटेंशियल रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का बैकअप रहने से गवर्नमेंट कोशिश भी करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसमें प्रॉफिट भी मिलता है। जैसे वो पीएसयू है तो उस गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा है, अगर वो ज्यादा ग्रो करेगा तो गवर्नमेंट को भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करता है कि उसको लॉन्ग टर्म में ग्रो करे, और इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से उसका ग्रोथ होता है। तो इन्वेस्टिंग इन पीएसयू स्टॉक कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू सेक्टर दैट आर क्रिटिकल फॉर ए कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्री का इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए भी वो काम आता है। और एक डिवर्सिफिकेशन होता है। जैसे आपने बहुत अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट किया है, और आप चाहते हो कि थोड़ा सा डिवर्सिफाई, अलग अलग जगह पे डिवर्सिफाई हो जाए आपका पोर्टफोलियो, तो थोड़ा सा कुछ कुछ स्टॉक्स आपको गवर्नमेंट का स्टॉक्स भी आपको खरीदना चाहिए। उसमें जैसे बोला था कि गवर्नमेंट का सपोर्ट और ओनरशिप रहता है। कंपैरेटिवली वोलेटाइल मार्केट में उसमें थोड़ा सा रेजिलेंस रहता है। तो पीएसयू स्टॉक्स have demonstrated टेंडेंसी टू weather market volatility relatively well। मीन्स अलग स्टॉक्स जो कि कभी कभी कुछ कंपनी, जैसे प्राइवेट कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी बंद ही हो जाए कुछ मेजर रीजन की वजह से। लेकिन गवर्नमेंट पीएसयू में ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो जाने हमने गवर्नमेंट स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। टोटल हमने कुछ शेयर्स आपके लिए पिक किया हुआ है, उसमें से आप खुद अपना देख के आप डिसीजन ले सकते हैं। जैसे ये कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आप गवर्नमेंट स्टॉक्स में क्या क्या रिटर्न मिलता है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो पहला शेयर है आईआरएफसी, जो कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का रिटर्न के जानने से पहले उसका हम अगर नेटवर्थ देखेंगे तो उसका नेटवर्थ लास्ट 5 साल में कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। देखिए 45,470 करोड़ हो गया है, और प्रॉफिट भी 6,337 करोड़ हुआ है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स। लास्ट 5 साल में बहुत अच्छा इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। और प्रॉफिट खुद जनरेट करने के साथ साथ में उसने जो स्टॉक इन्वेस्टर्स है
उसको भी प्रॉफिट दिया है, वो भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जैसे कंपनी प्रॉफिट कर रहा है तो स्टॉक्स का प्राइस भी उसमें फ्लक्चुएट हो रहा है। तो लास्ट 3 साल में इसने 500% रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। 500% का मतलब ये होता है कि अगर स्टॉक का प्राइस पहले 10 रुपया था, तो अप्रोक्स वो 50 रुपया। डेली फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आपने एक जैसे पर्टिकुलर एक इन्वेस्ट किया होता तो उसका 5 गुना आपको रिटर्न मिलता। ऐसे ही पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, दूसरा एक स्टॉक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन करता क्या है, एक बार देख लेंगे आप। उसका रिटर्न देखिए, रेवेन्यू भी अच्छा कंसिस्टेंट से बोला जाता है। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है। उसमें प्रोमोटर्स का भी बहुत अच्छा होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का भी होल्डिंग है। तो एक ट्रस्टेबल कंपनी है जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो कि पावर ट्रांसमिशन कंपनी है फ्रेंड्स। तो पावर ग्रिड तो आप जानते ही होंगे कि पावर ट्रांसमिशन आपका जो एरियाज में होता है वहाँ पे पावर ग्रिड का काम करता है। और लास्ट 3 साल में उसने 116% रिटर्न दिया हुआ है फ्रेंड। तो अप्रोक्स आपका पैसा जो है वो डबल से भी ज्यादा हुआ है पावर ग्रिड में। और पावर और कोल इंडिया में जानेंगे, कोल इंडिया में भी लास्ट 3 साल में आपका पैसा 260% हुआ है। 260% का मतलब ये है कि आपने अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट किया तो आपका जो पैसा होगा वो 260 रुपीज हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि कोल इंडिया जो है उसमें डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है। तो कोल इंडिया में आपको सिर्फ ये रिटर्न भी साथ साथ में आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो इसलिए एक ज्यादा आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलता है। और साथ में एक ट्रस्टेबल कंपनी है, क्योंकि कोल इंडिया गवर्नमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप रहता है। ऐसे ही दूसरा शेयर है एनटीपीसी। एनटीपीसी में लास्ट 3 साल में दिया रिटर्न 245%। 245 मीन्स 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया 3 साल पहले, वो अभी 245 रुपीज हो गया है। जो अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया तो वो 2,45,000। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है एनटीपीसी में भी। और एनटीपीसी का जो एनालिसिस बोलते हैं कि उसका बाइंग का रेटिंग है। उसका रेवेन्यू भी बहुत कंसिस्टेंट है। प्रॉफिट भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कंसिस्टेंटली एनटीपीसी कर रहा है। और एनटीपीसी पावर जनरेशन का काम करता है। एनटीपीसी और भी बहुत सारा काम कर सकता है, उसका जो मेजर काम है वो पावर जनरेशन है। जो इंडिया का पावर जनरेशन होता है उसमें से मेजर जो है एनटीपीसी करता है। ऐसे ही आईओसीएल कंपनी जिसने कि 193% रिटर्न दिया है। और नेक्स्ट है बीएचईएल। बीएचईएल में भी लास्ट 3 साल में 464%, जो कि 500%, 400% से ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब शेयर के वैल्यू अप्रोक्स 3 साल पहले 50 रुपीज के आसपास था। सिर्फ 50 रुपीज के आसपास स्टॉक के वैल्यू था। और अभी जो है रिटर्न 225 रुपीज के वैल्यू हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है बीएचईएल ने। और बीएचईएल का लेकिन अभी एनालिसिस जो बोल रहे हैं कि अभी उसको बाय नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक आइडिया मिलेगा फ्रेंड्स, आप एनालिसिस से एस्टिमेट भी आपको मिलता है। जैसे आपने कोई भी शेयर देखा तो शेयर के वैल्यू बढ़ने से में आपको यहाँ पे एनालिसिस क्या बोल रहे हैं। क्योंकि कोई भी एक शेयर जो होता है वो अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसमें देख हल्का सा फॉल भी होता है। तो थोड़ा सा केयरफुल भी आपको रहना है। स्टॉक जो है वो ग्रोथ करने के साथ साथ जब जब पीएसयू शेयर है उसमें एक फॉल दिखाई देता है, तब आपको कुछ कुछ करके स्मॉल बाय कर सकते हैं आप। स्मॉल केस में मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि आप स्मॉल में और केस में कैसे वीडियो को स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको वीडियो को देखिए कि आपको स्मॉल केस में कैसे वीडियो सॉरी स्टॉक्स को ऐड करके लॉन्ग टर्म में एक बास्केट वे से इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इस सारे स्टॉक को ऐड कीजिए, उसको बास्केट बनाइए। जब मार्केट फॉल होता है, जैसे मैंने बताया था कि निफ्टी, जब आपको यहाँ पे देख सकते हैं होम में जाने का निफ्टी, यहाँ पे आप निफ्टी में क्लिक करना है और निफ्टी का ग्राफ देखना है। एटलीस्ट 3 साल या 1 साल ऐसा ग्राफ देखना है। और जब भी आपको एक बड़ा फॉल दिखाई देगा तभी जाके आप उसको बाय करना है। आपको निफ्टी का भी फॉल देखना है और स्टॉक्स का भी आप ऐसे ग्राफ देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राफ जैसे आप जैसे डाउनवर्ड हो रहा है क्योंकि काफी अच्छा ग्रोथ किया है 500%, तो लोगों ने उसमें सेलिंग भी किया है। क्योंकि जिसने 5 साल 3 साल पहले इन्वेस्ट किया है वो अभी उसको प्रॉफिट जनरेट हो गया तो उसको उसने प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है लास्ट 3 साल में। तो जब भी आप कोई बड़ा फॉल देख
देख रहे हैं कोई भी स्टॉक्स में, आप उनको बाय कर सकते हैं। आपको अगले 5 साल या 7 साल 10 साल के रिटर्न जनरेट करना है, तो आपको जितना भी जब भी फॉल मिलेगा तो उसको आपको बाय करते रहना है, तो आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। तो फ्रेंड, जैसे मैं बताया था, एक सवाल पूछा था कि राम ने अगर फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख इन्वेस्ट किया और श्याम ने इन्वेस्ट किया IRFC में, तो IRFC में इन्वेस्ट श्याम ने किया 3 साल पहले उस 1 लाख रुपए, तो उसका जो 1 लाख है वो अप्रोक्स 3 साल में 5 लाख हो गया फ्रेंड्स। तो श्याम का जो रिटर्न मिला 3 साल में 5 लाख हो गया, और राम ने जो 1 लाख इन्वेस्ट किया था 3 साल पहले, उसका रिटर्न 7% के हिसाब से कंपाउंडिंग होके अप्रोक्स 1,40,000 के आसपास हुआ। मैक्सिमम अगर होता है तो उसमें वो 1.5 लाख तक कमा सकता है। तो 1 लाख से 1.5 लाख तक कमा पाएगा राम राम और श्याम जो है वो 1 लाख से 5 लाख कमाया, क्योंकि उसने गवर्नमेंट PSU में इन्वेस्ट किया था। तो अगर आपने वाइजली इन्वेस्ट करेंगे तो आपका भी वेल्थ बहुत अच्छा क्रिएट हो पाएगा। 5 साल 7 साल 10 साल तक इन्वेस्ट करना है तो आपको एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट जरूर देगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को फ्रेंड्स अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।